आज के दिन की उक्ति हरि नाम की वहीं पर। ये ली गई है फ्रॉम बोधायन संहिता। तो उसमें लिखा है, इष्ट यानी यज्ञ याग आदि और आपूर्त कूप वाटिका निर्माण आदि कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों ना किए जाएं, वे ही भवबंधन के कारण बनते हैं। परंतु श्री हरि का नाम लिया जाए तो भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। इष्टापूर्तानि कर्माणि सुबुहानि कीर्त्यान्यपि भवे हेतुनि तान्येव हरिर्नाम तु मुक्तिदम। अगर कोई वैसे संसार में कितने बढ़िया काम करा ले, कितने कूप इत्यादि खुदवा ले, स्ट्रक्चर्स बनवाए, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, लेकिन अगर भगवान श्री हरि का नाम उसने नहीं लिया तो भवबंधन से निकलने वाला वो नहीं है। इसलिए भक्त हमारा बोला करते थे, टू सेव वन कंडीशन सोल फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज ग्रेटर देन ओपनिंग थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स। सैकड़ों अस्पताल खोलने से ज़्यादा जरूरी है एक जीवात्मा को जन्म मृत्यु चक्कर से निकाल करके भगवत धाम भेजना। जैसे एक समय भृगु मुनि थे, भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो उनके हाथ में ना एक बड़ा सुंदर सोने का एक कलश था। तो भगवान श्री राम ने पूछा, ये तो बड़ा सुंदर कलश है, ये आप कहाँ से लेकर के आए? उन्होंने बताया कि ना ये कलश मेरे को ब्रह्मा जी के लोक में किसी ने दिया। ब्रह्मा जी के लोक में ऐसे कैसे? तो वहाँ भृगु मुनि थे जो गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा सब बहुत अच्छा है, सरोवर है और आसपास इतना सुंदर वातावरण है कि स्वर्ग की सुंदरता से भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक है ये तो। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ देखी उन्होंने, वहाँ पर इतने सुंदर तालाब के बीच में एक लाश तैर रही थी। अरे लाश कैसे आ गई यहाँ पर? स्ट्रेंज। तभी ना एक इतना सुंदर व्यक्ति, बहुत ही सुंदर व्यक्ति था, वो यान में आकर के वहाँ उतरा और फिर वो पानी में उतरा, पानी में तैर करके उस लाश के पास गया और उस लाश को खाने लग गया। ये क्या है? मतलब ब्रह्मा जी के लोक में कितना सुंदर है सब कुछ, ये क्या है? तो भृगु ने पूछा, ये आप ये लाश क्यों खा रहे हैं? उन्होंने बोला आप कौन है? उन्होंने बोला मैं भृगु ऋषि। अरे भृगु ऋषि, जय हो जय हो जय हो। उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा ये बताइए ये क्या कर रहे हैं आप, ये किसकी लाश है? उन्होंने कहा ये मेरी लाश है। आप ही की लाश है? आप अपनी लाश कैसे खा सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वीलोक पे जब था तो वैसे बहुत बड़े अच्छे काम कराया करता था, कुएं खुदवाता था, आश्रम खुलवाता था, ये कराता था, ये दान करता था, गरीबों को दान करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को ब्रह्मा जी के लोक में यहाँ जन्म मिला। लेकिन जब कभी मेरे पास हरि के भक्त आते थे कुछ हरि के लिए कराने के लिए, तो मैं कहता था अरे ये सब फालतू बातें हैं। एक था, क्या तुम मंदिर बना रहे हो? हाँ, मंदिर बनाने क्या होता है? अस्पताल बना के होता है क्या है? तो मैंने कभी भी ना हरि के नाम का प्रचार करने के लिए, हरि का मंदिर बनाने के लिए कभी कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन वैसे मैंने सब कुछ कराया। तो उसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि मैंने कभी कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो ब्रह्मा जी के लोक में तो मैं पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि तुमने ऐसा कोई कार्य किया नहीं, कभी भगवान श्री हरि की सेवा नहीं की, राजा होते हुए तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इसलिए तुमको तुम्हारी भूख और प्यास, हालांकि ब्रह्मा जी के लोक में भूख और प्यास नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ भूख और प्यास लगेगी और वो तुम्हारी तबीयत तृप्त होगी, तो अपने खुद ही उसी राजा वाली जो डेड बॉडी है उसको खाओगे और अपना खून पियोगे, उसी से तुमको तुम्हारी भूख प्यास मिटेगी। तो कहा अरे जी गलती हो गई, मैं ये तो बहुत ही खतरनाक सजा हो गई, ब्रह्मा जी के लोक में बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन खाना पीना ये रखूंगा मैं अपना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, क्योंकि तुमको पछतावा है, तो एक दिन जब भगवान के शुद्ध भक्त जब भृगु ऋषि आएंगे और जब तुम उनके दर्शन करोगे और उनको तुम कुछ ना कुछ सोने की भेंट दोगे और वो इस भेंट को राम जी को देंगे, तो फिर तुम्हें श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो फिर उन्होंने फिर एक सोने का कलश जो है ये मेरे को दिया, यानी उस राजा ने भृगु मुनि को दिया और भृगु ऋषि ने आगे जाके श्री रामचंद्र जी को दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर कोई व्यक्ति संसार में कितना भला कार्य कर ले, पुण्य कमा लेगा, वो ऊंचे लोगों में चला जाएगा, लेकिन अगर भगवान श्री हरि के नाम के लिए, भगवान श्री हरि के भक्तों के लिए, भगवान श्री हरि के लिए अगर वो योगदान नहीं करेगा, भवबंधन से तो निकल नहीं पाएगा, बल्कि वो ही उसके बंधन का कारण बनेगा। सोचिए ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच करके, अरे जहाँ भूख प्यास जैसी कोई चीज़ नहीं है वो भी सताएगी और कैसे संतुष्ट करनी पड़ेगी। तो ये रामायण के अंदर ये कथा आती है, जब राम जी मिले भृगु मुनि तो उन्होंने बताया ये ऐसे से। तो इसीलिए भवबंधन से निकलने के लिए तो कृष्ण का नाम ही, क्योंकि पुण्यों से पाप नहीं कटते, पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। कोई सोचे मैं रात को 2 पैग वोडका लगा लूंगा, सुबह 2 ग्लास गंगा जल पी लूंगा, सो -2 + 2 = 0। ऐसा नहीं होता साहब। जो आपके कर्म है, जो पुण्य है वही भोगने होंगे, जो पाप है वही भोगने पड़े, पर आपस में कैंसिल नहीं होते। कैंसिल कौन करता है? हरि का नाम, कृष्ण का नाम। यस, तो इसलिए पाप और पुण्य आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते नहीं। ओनली भक्ति कैन कैंसिल, पहले पाप और बाद में पुण्यों को भी कैंसिल करिए, नहीं तो वो उस चक्कर में लगा रहेगा बेचारा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
सो दैट मीन्स भगवान श्री हरि का नाम ही सब कुछ है। कृष्ण नाम की जाय, हरे कृष्ण महामंत्र की जाय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। हम सब वैष्णव भक्त चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।